या मतलब अपेक्षा रखी है कि आप भी अपनी तरफ से उस ग्रंथ का श्लोकों का पठन करें। ज़रूरी नहीं कि आप सभी गाथा को समझें, लेकिन उसमें से जितना भी समझ में आ रहा है और जो कुछ आप इस वर्ग के माध्यम से या इस कोर्स के माध्यम से भी जो आपको सुनने को मिल रहा है, तो उसके माध्यम से थोड़ी और गहराई में जाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथ लिखने वाला भी महान है, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, और हमें भी उस अवस्था में आकर ही उस ग्रंथ का अभ्यास करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को एकदम नीचे रखेंगे तो वो अभ्यास हमसे नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा हमें प्रयास करना है, भले वो अपने पहले के अनुभव के आधार पे है, जब अभी तक हमारे पास में अनुभव है, या थोड़ी कल्पना करके, थोड़ी कल्पना करनी है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है ना। जैसे कि कोई हम घर बनाते हैं या शादी करते हैं, तो मैं कल्पना करते हैं ना कि भाई ऐसी शादी होनी चाहिए, ऐसी बीबी होगी, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसा घर होगा, और फिर होता है नहीं होता है बात की बात है। लेकिन वो करने के पहले हमारे पास में एक जो मन का जो कार्य जो है कल्पना करने का, वो हम अक्सर करते हैं। तो शांतिदेव आचार्य विशेषता, अगर हम महायान वज्रयान की बात करते हैं, तो उसी कल्पना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमें सिखाया गया है, और इसलिए सिखाया गया है कि हम बुद्धत्व की तरफ जा सकें। और इसलिए बहुत सारे शब्द जो हम तंत्रयान मंत्रयान में जब हम अंदर के उनके जो तांत्रिक जो शब्द जो है, टेक्निकल वर्ड्स जो है, 99% सांसारिक शब्द के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि संभोग काया है ना, या जो भी हमारी जो नकारात्मकता जो है, द्वेष है, भय है, चिंता है, हाँ, इन सभी बातों को वैसा ही लेकर उसका कैसे रूपांतरण किया जा सकता है, हाँ, उसकी जो विधि है, विधान है, या उसके जो सूत्र जो है, वो हमें वज्रयान और तंत्रयान में हमें मिलते हैं। तो हमने अपने सांसारिक जो हमारी क्षमता जो है, जिस संसार में रह के हम अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं कल्पनाओं से, विचारों से, तो उसी ही ऊर्जा का उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हमें रास्ता दिखाया है। बस इतना ही फ़र्क है। अगर इतना हमें समझ में आ जाए कि अगर हम संसार में कल्पना कर सकते हैं, और जो संसार में जो हम सोचते हैं बुरा, तो बुरा होता है, और अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तो वैसे ही जब हम बुद्धत्व की अभिलाषा के लिए कुछ सोचते हैं, औरों के दुख अपने दुख के अनुसार सोचते हैं, मेरा दुख औरों के दुख के अनुसार सोचते हैं, तो निश्चित ही ये कल्पना हमें आध्यात्मिक जीवन में ले जाने के लिए बहुत मददरूप होती है। और महायान की यही विशेषता है। अगर आप इस विशेषता को अगर समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो महायान का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। अन्यथा अगर आपको लगता है कि कैसे संभव है, हाँ, कि मेरे साथ में सबका भी कल्याण हो जाए, जबकि मेरे सब कुछ दुश्मन ही दुश्मन पड़े। धर्म में तो है ही है, लेकिन धर्म के बाहर जो हमारे कितने सारे बड़े बड़े दुश्मन हैं, हाँ, गरीबी है, हाँ, जाति भेद है, हिंसा है, हाँ, बहुत कुछ है संसार में। तो उस कल्पना पे हमें विश्वास नहीं होगा कि हम उनकी सुख की कामना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक वास्तविक, और जो लोकोत्तर, वास्तविक क्या है हमें समझ में आता है, लेकिन जो लोकोत्तर होने की जो वास्तविकता है, वो महायान ने हमें हमारे मन के ही कार्य के माध्यम से या गुणधर्म के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम उस ऊंचाई के साथ में संसार को देखें, या संसार की जो कुछ भी समस्या है, दुख है, ताकि वो दुख हमारी ऊर्जा बन जाए, और ऐसी ऊर्जा बन जाए जिस ऊर्जा में हमारा भी दुख नष्ट हो जाए और संसार के हजारों लोगों का दुख भी नष्ट हो जाए। और जो कि बुद्ध ने अपने जीवन में किया है, और जितने भी बोधिसत्व की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो हर बोधिसत्व इसी प्रकार से, हाँ, संसार में कितना भी दुख हो, फिर भी दुख से न घबराते हुए, हाँ, वो इस प्रकार से सोच के संसार को मदद करता है। तो हम भी उसमें से एक है,
क्योंकि हम भी इसी संसार में, इसी भाव में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा भी मार्ग वही हो सकता है, हाँ, जो मार्ग श्रेष्ठ है और सभी के हित और कल्याण के लिए है। तो आज हम बोधिचर्या अवतार के दूसरे परिच्छेद को जाने के पहले, कल जो हमारा कुछ परिच्छेद बाकी है पहले प्रकरण का, उसका हम पठन करने वाले हैं, और उसका पठन होने के बाद दूसरा भी परिच्छेद जो विशेषता जो पंते संरक्षित जी ने जो सप्तांग पूजा का जो संकलन किया है वो दूसरे और तीसरे परिच्छेद से किया है। जो पूजा, वंदना, पाप देशना, शरण गमन, याचना, तो ये सभी जो तत्व जो है वो इसी ही दूसरे और तीसरा जो परिच्छेद है उसमें से संकलन किया है। और सप्तांग पूजा का जो अर्थ है, सप्तांग पूजा का जो भाव है, उस भाव को भी थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, और विशेषतः पाप देशना को हम आज के टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। और कल हम सप्तांग पूजा का प्रैक्टिकल संगायन भी करने वाले हैं, हम सब मिलकर अपनी जगह पर। तो उसके लिए अपना पूजा स्थान जितना भी सुंदर और श्रद्धा से जितना हम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी है, हमारी श्रद्धा है, जो आज हम थोड़ा उसके बारे में, जो कुछ भी हमारे मन में एक श्रद्धा का जो भाव निर्माण होते हुए अगर हम अपने भीतर देखते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति हम कल सप्तांग पूजा के माध्यम से भी करने वाले हैं, ताकि इस परिच्छेद में जो आई हुई जो श्लोक है, गाथाएं है, बहुत सारी गाथा है, और उस गाथा का एक सुंदर संकलन हमें सप्तांग पूजा के माध्यम से बंत संरक्षित जी ने हमें दिया है, तो उसका हम जरूर अनुसरण करने वाले हैं। तो कल किसने पठन किया था, कहाँ तक बाकी था, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, या और भी कोई मित्र चाहते हैं पठन करना तो कौन सा 20 हो गया था कि 18 हो गया था? 17-18 तक हुआ था लोग। हाँ, 17-18 तक हुआ था। 17 हुई सर, 18 से 18-19 एक साथ में है ना, 17 मैं कर देता हूँ सर। हाँ, 17 हो गया था। हाँ, बोलिए। मैं कपूर चंद आज 18 और उसके आगे का मैं। हाँ जी, प्लीज सभी उसका लाभ लीजिए पठन करवाने। सर तो 18वां और 19वां एक ही में है। जब से लेकर अनंत सत्व धातु अर्थात प्राणी लोक की मुक्ति के लिए मनुष्य अनिवर्तनीय वित्त से उस बोधि चित्त को ग्रहण करता है, तब से लेकर उसके लिए सोते परमत्तादि सभी अवस्थाओं में बार बार आकाश के समान पुण्य का निरंतर प्रवाह बहता रहता है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है शब्द? जब से लेकर अनंत तत्व धातु मतलब प्राणियों की मुक्ति के लिए अनिवार्य चित्त से उस बोधि चित्त को ग्रहण करता है, तब से लेकर सोते जागते सावधान सभी अवस्था में बार बार आकाश के समान पुण्य का निरंतर प्रवाह बहता रहता है। मतलब इसमें जो बोधि चित्त के जो क्वालिटीज़ है, गुणवत्ता जो है, उसका उसमें वर्णन किया है कि वो हमेशा आकाश की तरह वो हमारे साथ में होता है, अगर बोधि चित्त को हमारा चित्त जागरूक करता है। आगे सर ये अनिवर्तनीय क्या है सर? क्या जी? अनिवर्तनीय अनंत प्राणी कौन सा? मात्र अनिवर्तनीय चित्त। हाँ सर। हाँ, मुक्ति के लिए अनिवर्तनीय चित्त से मतलब शुद्ध चित्त से, शुद्ध चित्त से, कुशल चित्त से जब बोधि चित्त को ग्रहण करता है, ठीक है।
ठीक सर। हाँ हाँ आगे। बीसवां, हाँ जी। तथागत ने स्वयं ही सुबाहु परीक्षा नामक सूत्र में हीनयान के श्रद्धालु लोगों को लक्ष्य करके इस बोधिचित्त द्वारा पुण्य की निरंतरता को युक्ति पूर्वक कहा है। उस युक्ति का यहाँ अगले 2 श्लोकों में वर्णन है। हाँ हाँ आगे पढ़िए। 21वां और 22वां एक में है। कुछ प्राणियों की शिर पीड़ा दूर करने की बात सोचने वाले हित चिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है। फिर प्रत्येक प्राणी की प्रमाण रहित पीड़ाओं को हरने और प्रत्येक प्राणी को अपार गुणवान बनाने की इच्छा रखने वाले अर्थात बोधितत्व के पुण्य का कहना ही क्या। आगे किसके माता पिता देवताओं ऋषियों अथवा ब्राह्मणों में इस प्रकार की हित भावना हो। 24वां, यह मनोरथ स्वप्न तक मैं अपने लिए भी उन सत्यों के मन में उत्पन्न न हुआ, फिर दूसरों के लिए उसका ही होना संभव कैसे। आगे यह कैसा अपूर्व सत्व रत्न जन्मा है जिसका परार्थ चिंतन अन्य सत्यों में स्वार्थ के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। जो जगत के आनंद का बीज है और जगत के दुखों की औसत है, उस चित्त रत्न का जो पुण्य है उसे कैसे मापा जाए। मतलब इसमें बहुत सारे प्रश्न के माध्यम से जो बोधि चित्त का जो आवश्यकता है वर्णन है उसका उसमें उल्लेख किया है। क्योंकि कभी कभी जिस परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्य बताया जाता है, कभी कभी हम सकारात्मक बताते हैं, कभी कभी उसका नकारात्मक पहलू से, कभी कभी प्रश्नार्थ परिस्थिति को निर्माण करके उसका जो मूल्य है वो बताने का प्रयास करते हैं। इसमें हर एक पहलुओं से वो हमें बताना चाहते हैं कि बोधिचित्त किस प्रकार से मनुष्य जीवन में फिर वो कोई भी प्रकार का प्राणी हो, सामान्य हो, बोधिसत्व हो, हर एक मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से बोधिचित्त महत्वपूर्ण है उसका उसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि हमने कल बोधिचित्त के अर्थ और उसके प्रकार को देखा है, वो चीज़ हमें खास समझनी है। बाकी ये सभी समझाने के लिए एक प्रकार से अपने आप को प्रश्न पूछकर या अपने आप को उस उदाहरण में हम देख सकते हैं। जो उदाहरण है जो इसमें प्रश्नार्थक कुछ बातें इसमें आई है कि ये नहीं है तो क्या ऐसे होगा, या ऐसा है तो क्या वैसे होगा। तो इस प्रकार से बोधिचित्त के महत्व को समझाने के लिए सभी गाथाओं का उन्होंने उसमें वर्णन किया है। आगे 27वां, कोरी हितैषिता भी बुद्ध पूजा से श्रेष्ठ होती है। फिर सब प्राणियों के सुखों के लिए प्रयत्न करना कहना भी क्या। दुख से निकलने की इच्छा से ब्रैकेट में प्राणी दुख की ओर ही मुड़ दौड़ते हैं। ब्रैकेट में मानव सुखों की इच्छा से ही शत्रु के समान अपने सुखों की हत्या कर डालते हैं। 29वां और 30वां एक में ही है। जो सुख से रहित तथा अन्य प्रकार से पीड़ितों को सब सुखों से तृप्त करता है, उनकी सब पीड़ाओं को दूर करता है, उनके अज्ञान का नाश करता है, भला उसके समान साधु कहाँ होगा, उसके समान मित्र कहाँ होगा, अथवा उसके समान पुण्य कहाँ होगा। आगे जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है उसकी भी प्रशंसा होती है। फिर अकारण मित्र ब्रैकेट में शुभ चिंतक बोधिसत्व के विषय में कहना ही क्या। कुछ लोगों को किसी क्षण तिरस्कार के साथ रूखा सूखा भोजन जिससे आधा दिन ही बिताया जा सकता है देने से सत्रदायक ब्रैकेट में सदा व्रत खोलने वाले की पुण्यात्मा मानकर लोग पूछते हैं। ये सत्रदायक क्या है सर? जैसे सत्रदायक सदा
वर्त क्या है? वर्त सत्रदायक, सदा वर्त खोलने वाले, खोलने वाले, सदादायक, सत्रदायक, सत्रदायक खोलने वाले को क्या सत्रदायक, जिसने आधा ही दिन बिताया जा सकता है देने से, खूब खिलाने वाला, खूब खिलाने वाला। हाँ ये बिल्कुल, सदा सदा अधिक अधिक खानावळ बोलते ना सर आपण। खोलने उसको वाला, सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। आगे आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अभय अक्षय, संपूर्ण मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले, असंख्य प्राणी सहगत, अनंत काल तक के दान के दाता के विषय में कहना ही क्या। इस तरह के दानपति बुद्ध पुत्र के प्रति जो अपने मन में पाप की बात सोचता है, उसे उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है जितने क्षण तक कि उसके हृदय में पाप का विचार उठता रहता है। आगे जिसके मन में श्रद्धा होती है उसे और भी अधिक फल होता है। बलवत्तर पाप के कारण ही बुद्ध पुत्रों के प्रति अनादर कर बैठता है। उनके प्रति सुकृत ब्रैकेट में शुभ कर्म सहज ही होता है। जिनमें वह श्रेष्ठ बोधिचित्त रत्न उत्पन्न हुआ है, उनके शरीरों को प्रणाम करता हूँ। जिनके प्रति किया गया उपकार भी सुख देता है, उन सुख के आकारों की शरण जाता हूँ। समाप्त हो गया? नहीं, आगे होगा। हाँ, समाप्त हो गया। उसके बाद पाप देखना था सर। हाँ, तो यहाँ तक थोड़ा हम बात करते हैं और बाद में फिर हम पाप देखना की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सभी अगर सूत्रों का अगर हम एक सारांश देखते हैं तो इसमें 3 बातें इसमें खास दिखाई देती है। एक तो यह है कि बोधिचित्त उत्पत्ति होना ये कितने महत्व का है, और बोधिचित्त की निर्मिति के साथ जो बोधिसत्व का जो कार्य जो है वो कैसे घटित होता है, क्योंकि बोधिचित्त का उत्पन्न होना ही बोधिसत्व कहलाता है। और उसमें जो कुछ भी उसका जो अनुभव उसमें बताया गया है, बोधिचित्त के रूप में या बोधिसत्व के रूप में, अगर उसके प्रति अगर कोई अनादर करता है तो क्या उसका कारण, उसके कारण से जो उसको परिणाम जो मिल सकता है, और अगर उसके प्रति हमारी अगर श्रद्धा होती है बोधिचित्त बोधिसत्व के प्रति, तो कैसा हमें पुण्य लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से हमें वो अपने अनुभव के तौर पे जो बताना चाहते हैं कि बोधिचित्त और बोधिचित्त से उत्पन्न हुआ विकसित हुआ बोधिसत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन ही वैसे शुरुआत हुआ है और उनके इस ग्रंथ की रचना की भी शुरुआत वैसे हुई है। जिसे हम बोधिचित्तोत्पाद कहते हैं। तो एकंदरी जो हमने कल और जो कुछ भी हमें इस प्रकरण में जो समझना है, जो कल हमने देखा था, मैं फिर से उसको दोहराता हूँ। ये 3 बातें जो है कि मानवीय जीवन कैसे दुर्मिह है। मानव जीवन में हमारा जन्म होना ही कितना कठिन है, दुर्लभ है कि जो हमें ये जन्म मिला है, और उस जन्म में हमारी जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी अकुशल है, उसको शांत करने वाला जो तत्व जो है, रसायन कह सकते हैं, औषधि कह सकते हैं, या जो वृक्ष कह सकते हैं, जो प्रकार से, या रत्न कह सकते हैं, जो भी उदाहरण के तौर पे उन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया कि बोधिचित्त का स्वरूप कैसे होता है। क्योंकि बोधिचित्त के स्वरूप को उस आध्यात्मिक स्तर पे समझना, ये स्वयं के हृदय में ही हम समझ सकते हैं या स्वयं के अनुभव में ही समझ सकते हैं। अगर किसी को अगर हमें बाहर बताना है कि बोधिचित्त ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उदाहरण
या ऐसा कोई उसके साथ में जो एक समान दिखने वाला जो घटना है, या ऐसा कोई क्या कहते हैं, उपमा है, हाँ, उस उपमा के माध्यम से या अलंकार के माध्यम से उसको दर्शाया जा सकता है। जैसे कि बोधिचित्त आकाश की तरह होता है। अभी आकाश को देखने से आप बोधिचित्त को समझ नहीं पाओगे। आप कितना भी आकाश की तरफ देखो तो बोधिचित्त समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन उसको समझने के लिए कि आकाश की तरह मतलब हमारे हृदय को खुला रखना, ग्रहणशील रखना। हाँ, अगर हम अपने आप को ग्रहणशील रखते हैं तो हम बोधिचित्त के उस संपर्क में आ सकते हैं। ग्रहणशीलता का मतलब क्या है कि अपने और औरों को दुख को एक समान देखना। हाँ, ग्रहणशीलता का मतलब वो है। ग्रहणशीलता का मतलब ये है कि जो सत्यता जो है, हाँ, जीवन की जो सत्यता जो है, और सत्यता क्या है, हमारा जो पंचस्कंद का जो अनुभव है, हाँ, दुख, अनित्य, अनात्म, इस 3 तत्वों में या 3 जो लक्षण है उसमें अगर हम देख पाते हैं तो सच्ची ग्रहणशीलता है। और उस ग्रहणशीलता से जब हम अपने दुख को, संसार के दुख को एक साथ देखते हैं तो वही बोधिचित्त का ऊर्जा कह सकते हैं, या बोधिचित्त की जो निर्मिति होने का जो अनुभव जो है वो हमें भीतर में ही हो सकता है। हाँ, जैसे कि अगर एक माँ अपने पुत्र के लिए जिस प्रकार से उसके दुख में, उसके पीड़ा में जब वो पीड़ित होती है और उस पीड़ा से वो अपने पुत्र को पीड़ा से, दर्द से, दुख से मुक्त करने का वो प्रयास करती है, ऐसा चित्त मतलब बोधिचित्त है। हाँ, तो उस चित्त को उस रत्न में, हाँ, अगर रत्न जैसा है ऐसा बताया है, औषध जैसा बताया है, या किसी फल जैसा बताया है, तो उसमें ढूंढने से वो नहीं मिलेगा, या उसको आप समझ लोगे तो आप बोधिचित्तों को समझ जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें हमें, इसलिए हमने कल देखा है कि प्रतिशरण में हमें खास ध्यान रखना है। शब्दों को पकड़ना नहीं है, अर्थ को पकड़ना है। हाँ, अर्थों को नहीं, अर्थ के तत्वों को पकड़ना है। विज्ञान को नहीं, ज्ञान को पकड़ना है, यह समझना है। अगर हम फेल हो जाते हैं तो जो सुत्त का या शास्त्र का जो कुछ भी हम अभ्यास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो शब्दों से आई हुई जो हमारी एक संभ्रमता है वो कभी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हम कितने शब्द इसमें से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं ये महत्व का नहीं है। बहुत सारे शब्द मुझे भी शायद उसमें से समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या आपको भी शायद शब्द का जो एक क्या कहते हैं तालमेल है, या उसकी जो रचना जो है, जो प्रश्नार्थ रचना की है, हाँ, और हो सकता है कि वो चीज़ हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा मशागत नहीं करनी है। हाँ, मशागत कहाँ पे करनी है, वो हमारे भीतर जो दुख को देखकर करुणा का क्या भाव हम महसूस करते हैं क्या। हाँ, आप एक एक शब्दों को अगर आप समझना चाहोगे तो फिर आपको फिर दूसरे प्रकार से हमें उसको देखना पड़ेगा, एक भाषांतर के तौर पे, या एक भाषा के तौर पे, या फिर और कुछ तौर पे उसको आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो उद्देश्य जो है श्लोकों को पढ़ने का और श्लोकों में जो भी आए हुए शब्द और अर्थों को जानने का, हमारा उद्देश्य बहुत ही क्लियर है कि हमारे भीतर उस बोधिचित्त की उत्पत्ति का एहसास, हाँ, जो भी शब्दों को हम समझ पा रहे हैं, अगर 100 शब्द हम सुन रहे हैं तो जरूर नहीं 100 शब्द के अर्थ और अर्थघटन, हाँ, आपके पास में स्पष्टीकरण मिल जाए। हाँ, अगर उसमें से 2 शब्द भी अगर आपको एहसास हो रहे कि हाँ ये चीज़ मुझे पहले समझ में नहीं आ रही थी, अभी समझ में आ रही है, बस इतनी ही अगर झलक मिल जाए, बार बार अगर ये झलक आपको मिलती रहेगी पूरे वर्ग के अंदर या पूरे 24 दिवस के अंदर, तो 24 दिन के अंदर ज़रूर ऐसा आपको फील होगा कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, रहा भी होगा लेकिन इतना नहीं था जितना मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा सत्य है, वो हमारा अस्तित्व है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। शब्द हमारा अस्तित्व नहीं है,
शब्द उस अस्तित्व को बताने का निर्देश है, एक सिर्फ संकेत है, और इसलिए शब्द की गहराई में न जाते हुए हमें हमारे भीतर की गहराई में जाने का प्रयास करना है। और इसलिए जो भी गाथाएं हमने इस पहले परिच्छेद में पढ़ी है उसका सारांश यही है कि मानव जीवन क्षणिक है, दुर्मिळ है। जो भी हमें समय मिला है, जिस समय में हम जी रहे हैं, जो चला गया है वो तो चला गया है, अभी आने वाला है, कितना आएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन जो जी रहे हैं वो निश्चित उस क्षण में हम जीवित हैं, और इसलिए जो जीवन की जो क्षणभंगुरता ही अपने आप में बोधिचित्त के अनुभव की तरफ ले जाने वाली ऊर्जा है। अगर जीवन अगर क्षणभंगुर नहीं रहेगा तो बोधिचित्त कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। फिर कितने भी गुणधर्म के बारे में हम अभ्यास करें कि बोधिचित्त ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हमारे जीवन में उसका कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा। और इसलिए हमने उस गुणधर्म को हमारे भीतर झांक के देखना है कि जब बोधिचित्त की बात होती है तो हमने कल देखा है कि बोधिचित्त की उत्पत्ति जो है 4 आर्य सत्य के पहले आर्य सत्य से होती है। उसका जितना हम सखोल चिंतन करेंगे उतने हम जितने उसके ग्रहणशीलता के साथ उसको महसूस करेंगे, न डरते हुए। डर आएगा तो आप चिंतन छोड़ दोगे, डर के भय से, हाँ, या उसको इग्नोर करके आधा देखोगे और आधा नहीं देखोगे तो दुख करुणा में परिवर्तित नहीं हो पाए, और करुणा में परिवर्तित नहीं होगा तो बोधिचित्त की जो उत्पत्ति जो है और आगे का जो प्रस्थान जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अगर हम बोधिचित्त की निर्मित का प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर उसका हमें इस उनके कहे हुए अनुभव से हमें हमारे भीतर भी बोधिचित्त देखने का हमें भी मौका मिला है, और उसका हमने उनका पुण्यानुमोदन करना चाहिए। जो आखिरी में वही गाथा बताई गई है कि जो बोधिसत्व के प्रति श्रद्धा से उनकी जो अनुभूति है या उनका जो शिक्षा है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसको जब हम श्रद्धा से उसको स्वीकार करते हैं, और यहाँ पे भी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है, यहाँ की श्रद्धा जो है चिंतन की श्रद्धा है, हाँ, दुख के अनुभव से आई हुई श्रद्धा है, न कि किसी के प्रभाव से कि भाई नहीं तुमने यही करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो भय वाली श्रद्धा इसमें नहीं है। और शुरुआत से हम देखते हैं और आखिरी में हम श्रद्धा में वो हमें लाके खड़े करते हैं कि यहाँ पे आपकी श्रद्धा होनी है, तो वो चिंतन से आई हुई श्रद्धा है। ऐसा ही उन्होंने नहीं कहा कि अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो आप नरक में जाओगे, श्रद्धा रखोगे तो आप इसमें आओगे। तो वो आपके चिंतन का परिणाम है। अगर आप ऐसा चिंतन नहीं करोगे तो वही आपका जो दुख नहीं समझने का कारण ही आपको दुर्गति में लेके जाएगा। दुख को नहीं समझने का कारण ही दुर्गति में लेके जाएगा, हाँ? और दुख को समझने का कारण ही हमें सद्गति या बुद्धत्व की तरफ ले जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरे प्रकरण को हम जितना हो सके हमने समझने का प्रयास किया है। अभी हम प्रकरण के दूसरे प्रकरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम विषय को उस प्रकार से अभ्यास कर सके जिस प्रकार से हमारे पास समय है, और क्योंकि इसके प्रकरण भी और श्लोक भी काफ़ी अधिक है तो हम उसको आगे बढ़ाते सर, ये इसका जो भेद है वो तो बताओ। कल ही तो बताया, बोधि प्रणीति चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त दोनों को, कल ही तो जो भेद है ना, कल बताया था। वो समझ नहीं पाए। क्यों समझ नहीं पाए बताओ। ये बोधि चित्त जो है, बोधि प्रणीति चित्त जो संसार में फल देता है, और बोधि प्रस्थान चित्त जैसे कि अस्खलित पुण्य द्वारा नहीं है ऐसा बता दे, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आया है, जरा विस्तार से समझाओ। हाँ तो समझ में नहीं आया, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया तो मैं आगे बताऊँ। दोनों का भेद क्या है? ठीक है, तो भेद
हाँ, बहुत बड़ा भेद है, लेकिन वो भेद एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रणिधि और प्रस्थान एक सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि एक खुलेगा तो दूसरा खुलेगा। ठीक है, अगर इम्प्रेशन आएगा तो दूसरा भी इम्प्रेशन उस पर आएगा। तो पहला इम्प्रेशन जो है वो है बोधिचित्त की उत्पत्ति होना, जिसे हम प्रणिधि कहते हैं, उत्पन्न होना। और जो उत्पन्न होने का जो कारण या उसकी जो प्रोसेस हमने जो देखी है कि दुख के गहन चिंतन से जो करुणा और लोगों की जो दुख को हमारे दुख के साथ जब उसका हम समान रूप से देखते हैं, तो तभी जाके बोधिचित्त प्रणिधि होता है, बोधिचित्त का उत्पत्ति होती है। और वो बोधिचित्त जैसे कि गुणों में बताया गया है कि वो कल्पवृक्ष की जैसा है, रत्न की जैसा है, अनंत फल देने वाला है। लेकिन फिर भी आगे वो कहते हैं वो अनंत फल तो देने वाला है, लेकिन अगर वो बोधि प्रस्थान चित्त तक अगर नहीं पहुंचता है तो इसकी भी जो पुण्यता जो है, इसकी भी जो कुशलता जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। अभी उदाहरण के तौर पे अगर आपने कोई पौधा लगाया और उसको क्या प्लांट्स में स्प्राउट आ गया, हाँ, उस बीज में से स्प्राउट बाहर आ गया, हाँ, कुछ उसमें अंकुरित हो गया। अभी अंकुरित होना मतलब निर्माण होना। ठीक है, वो जो मन में जो चेतना है बोधिचित्त की वो अंकुरित हुई, और अंकुरित होने से हम बहुत आनंदित हो जाते हैं कि ये कितना सुंदर दिखता है, कितना देखने में उसकी जो कुछ भी उसकी जो रूप है और उसकी जो कोमलता है वो देख के हम कितने आनंदित हो जाते हैं। तो वैसे ही बोधिचित्त जो है जब वो खिलता है, हाँ, तो बहुत आनंद देने वाला होता है, और इतना आनंद देने वाला होता है कि आपके पापों का भी वो शमन करता है उस समय के लिए, जब तक वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अभी जब उत्पन्न होने के बाद अगर वो विकसित ना हो, जस्ट कल्पना करिए कि वो जो पौधा जो बीजांकुरित हुआ है और उसका अगर आप देखभाल नहीं करते हैं, हाँ, उसके साथ में जो कंडीशनैलिटी जो है या उसके साथ में जो प्रक्रिया जो आपने सचकता से करनी चाहिए उसको और बढ़ाने के लिए, अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद में, कुछ घंटे के बाद में, अगर उसका आप पानी नहीं दोगे, उसका बराबर हवा नहीं मिलेगा या फिर सूरज नहीं मिलेगा, हाँ, या उसको आप सही तरीके से नहीं रखोगे तो क्या होगा? मुर्दा देगा। हाँ, तब तक तो आपको सुख आनंद देगा ही, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो मुरझा जाएगा, भले वो कितना भी फल देने वाला हो। तो इसलिए उसको कहा है कि बोधि प्रणिधि जो चित्त जो है और जितना लाभदायी है, हाँ, वो तो है ही, उसके जैसा लाभदायी कुछ नहीं है। वो उत्पन्न होना ही सबसे बड़ी बात है। बोलते हैं ना, शुरुआत होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन शुरुआत होना वहीं पे रुक जाना वो अच्छी बात नहीं है ना। तो उसको आगे ले जाने की जो प्रक्रिया जो है वो प्रणिधान बोधिचित्त का दूसरा अर्थ है 6 पारमिताओं का आचरण करना। ठीक है, वो दान से वो बोधिचित्त जो है और ज़्यादा विकसित होता है, शील से और ज़्यादा विकसित होता है, शांति से, वीर्य से, ध्यान से और प्रज्ञा से। वो जो बोधिचित्त जो उत्पन्न हुआ है वो बुद्धत्व नहीं है। बुद्धत्व तो 6 पारमिता के बाद में, हाँ, वो बुद्धत्व का परिपूर्ण जो अनुभव जो है वो आने वाला है। हाँ, बोधिचित्त बुद्धत्व नहीं है, लेकिन वो बुद्धत्व का उगम है। ठीक है, वो बुद्धत्व का उगम है, जहाँ से बुद्धत्व का जन्म होता है। हाँ, वो बुद्ध की भूमि है जहाँ पे जन्म होता है। बुद्ध का, बोधिसत्व का, आपका मेरा जो भी बौद्ध होने के नाते, हाँ, जिसका दूसरा जन्म जो है उसी बोधिचित्त में होता है, जिसको हम शरणगमन भी कहते हैं दूसरी भाषा में। हाँ, शरणगमन मतलब एक प्रकार से बोधिचित्त का ही निर्मिति है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण जरूर है, इसेंशियल है, क्योंकि उसके सिवा हम बोधिसत्व ही नहीं हो सकते या बोध भी नहीं हो सकते, जो सच्चे बोध के तौर पे अगर हम अपने आप को देखते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में भेद इतना ही है कि वो शुरुआत है
और ये अंतिम तक ले जाने वाली ऊर्जा है जिसे प्रस्थान कहते हैं। बुद्धत्व तक ले जाने वाली, बुद्धत्व तक ले जाने वाला जो चित्त जो है उसको बोधि प्रस्थान चित्त कहते हैं, जिसमें 6 पारमिता का बोधिसत्वों को यहाँ हमें आचरण करना होता है, जिसमें हमें सभी को पता है। जो आने वाली इसमें हम उसको अलग अलग पारमिता में उसका अभ्यास करने ही वाले हैं, इसलिए मैं उसका अभी ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। समझ में आया महर्षि भाई? हाँ एग्जैक्ट। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। और किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कौन पढ़ने वाला है दूसरा चैप्टर? किसको अपॉर्चुनिटी चाहिए पढ़ने के लिए, ले सकता है। सुभाष चलिएगा सर, पता नहीं गलती से हो रहा था क्या, 2-3 बार हैंड रेज का मैं ठीक कर रहा था, पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं क्या गलती से। कोई पढ़ सकता है? कोई पढ़ना चाहता है कि फिर मैं पढ़ूं? किसके पास किताब है? हाँ ठीक है, पढ़िए, कंटिन्यू, थैंक यू। दूसरा परिच्छेद पाप देशना। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा सभी, ठीक है। उस बोधिचित्त रत्न को बुद्धों की निर्मल सद्धर्म रत्न की और गुण सागर बुद्ध पुत्रों ब्रैकेट में बोधिसत्वों की मैं पूजा करता हूँ। चलिए यहाँ से थोड़ा हम शुरू करते हैं कि जैसे कि सप्तांग पूजा में हमने अगर अभ्यास किया है तो पूजा से शुरुआत होती है। तो पूजा का मतलब ही ये है कि जो हमारे आदर्श है बुद्ध बोधिसत्व, उनके प्रति एक प्रकार से कृतज्ञता का भाव रखना, उनके अस्तित्व के प्रति या उनकी जो कुछ भी क्षमता है या जो उनके होने का जो एहसास है, उसको स्वीकार करना। दूसरा अर्थ ये भी होता है पूजा का कि जो पुण्य के मार्ग पर है या पुण्य के मार्ग पर चलना, जिन लोगों ने पुण्य का मार्ग या कुशलता का मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने की जो मानसिकता है वही पूजा है। अगर वो मानसिकता नहीं है तो पूजा नहीं है, वो कर्मकांड है, ढोंग है। अगर हम उस कुशलता के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो पूजा हमसे या कोई पूजा का सही अर्थ नहीं समझ सकता है या उसका आचरण नहीं कर सकता है। दूसरा यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है, पूजा, वंदना और शरण तीनों में क्या फ़र्क है। कभी कभी हम ऐसा अर्थ लगाते हैं शरण ही वंदन है, जिसको हम वंदन करते हैं मतलब शरण जाते हैं, या जिसके हम पूजा करते हैं वही शरण होता है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं नत्थि में शरणं अयम बुद्धो में शरणं वर्ण। मतलब शरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो शरण गमन के लिए ही होंगे वो नहीं कह सकते, वो पूजा के लिए हो सकते हैं। जैसे कि हम वृक्ष की पूजा करते हैं। अगर कोई प्राचीन पहाड़ है कि जो बहुत प्राचीन है, या कुछ आदरणीय लोगों की हम पूजा करते हैं, तो हर पूजा जो है शरण नहीं होता है। बुद्ध की पूजा शरण हो सकता है, धम्म की पूजा शरण हो सकता है, लेकिन बाकी हम जिस भी चीज़ की पूजा करते हैं या किसी भी पूज्य भाव किसी के प्रति हम रखते हैं, आदर भाव, तो उसको हम शरण नहीं जाते हैं। इतना खास ध्यान रखिए, हर पूज्य वस्तु को, व्यक्ति को शरण नहीं जाते हैं। ये हमें उसमें से भेद पता चलना चाहिए, अन्यथा हम संभ्रमित हो सकते हैं और हम लोगों को भी संभ्रमित कर सकते हैं। सिर्फ हम शरण जाते हैं बुद्ध धम्म संघ को, उसके अलावा कोई भी शरण बौद्ध धर्म में नहीं होती है। तो इस अर्थ से पूजा और
शरण की जो एक बहुत ही पास का भाव होता है, और इसलिए कभी कभी हम शरण और पूजा के भाव को एक जैसा ही समझते हैं, और हमें सही अर्थ में किसकी पूजा करनी है और किसकी शरण जानी है। हर शरण पूजा हर शरण में पूजा का भाव होता ही है, लेकिन हर पूजा शरण के काबिल नहीं होती है। इसको हमें खास ध्यान रखना। आगे पढ़िए। दूसरा श्लोक। लोक में जितने पुष्प व फल हैं और जितनी औषधियां हैं तथा जितने स्वच्छ और मनोरम रत्न हैं, रत्न एवं जल हैं, आगे पढ़िए। तथा अन्य जो रत्नमय पर्वत और एकांत रमणीय वनखंड हैं, तथा जो सुंदर पुष्पाभूषणों से उज्जवल लताएं और सत्फलों से झुकी शाखाओं वाले वृक्ष हैं, देवताओं के लोकों में तथा अन्यत्र जो गंध धूप है, कल्प वृक्ष और रत्नमय वृक्ष हैं, तथा कमलों से भूषित हंसों की पूजन से अत्यंत मनोहर सरोवर हैं, अपने आप उत्पन्न जो धान्य है अथवा आकाश धातु की व्याप्ति पर्यंत उपलब्ध जो अन्यान्य पूजनीय जनोचित पदार्थ है, ये सब यदि पर परिगृहित अर्थात दूसरों को समर्पित नहीं है तो इनका बुद्धि से ग्रहण कर सपुत्र मुनिवरों के प्रति उत्सर्ग करता हूँ। हे श्रेष्ठ दक्षिणा पात्र महाकृपालुओं, मुझ पर अनुग्रह करके मेरा यह सब उपहार स्वीकार करो। कौन सी गाथा है आपकी? ये सर 6वीं तक हो गई। हाँ, 7वीं पढ़िए। सातवीं। अपुण्यमान हूँ, महादरिद्र हूँ, पूजा के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, अतएव हे निस्वार्थ चित्त प्रभुओं, मेरे हित के अर्थ इसे अपने शक्ति को स्वीकार करो। अभी 7 तक जो 1 मिनट 7 तक जो गाथा का जो सारांश जो मैं समझ पा रहा हूँ, शायद आपने भी अगर अच्छी तरह से सुना है, और मैंने इसमें एक मुद्दा बनाया है कि पहले गाथा से लेकर 6ठी गाथा तक या 7वीं गाथा तक जो शुरुआत हुई है बुद्ध बोधिसत्व की पूजा को किस प्रकार से वस्तुओं का अर्पण करना, और संसार में जो प्राकृतिक वस्तु है, फूल पौधे फल, हाँ, या जो भी नैसर्गिक जो सुंदर वस्तुएं जो है, वो बुद्ध बोधिसत्व को अर्पण करने के स्वरूप में पूजा का भाव बताया गया है। जैसे कि हम अगरबत्ती, मेणबत्ती और फूल सामान्यतः 3 वस्तुओं का हम समर्पण पूजा में करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो शांतिदेव आचार्य जो अनेक फूलों के बारे में या नैसर्गिक जो कुछ भी सुंदरता है, हाँ, वस्तु मात्रा में जितने भी प्राकृतिक श्रेष्ठ अस्तित्व जो है वो बुद्ध और बोधिसत्व के समान नहीं है, और इसलिए वो वस्तुओं के माध्यम से, हाँ, जो भी श्रेष्ठतम चीज़ें इस संसार में है, हाँ, उस वस्तुओं से हम बुद्ध बोधिसत्व को पूजा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए, ताकि संसार के उच्चतम वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति का जो एक प्रकार से वो रूपांतरण है बुद्ध और बोधिसत्व के होने के भाव में, हाँ, तो इस प्रकार से हमने वस्तुओं का जो समर्पण जब हम करते हैं और उसके अर्थों को भी हम भली भांति जानते हैं कि फूल का क्या अर्थ है, मेणबत्ती का क्या अर्थ है, अगरबत्ती का क्या अर्थ है, हाँ, लेकिन इसमें जो अनेकों वस्तुओं से जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, हाँ, वो भी हम देख सकते हैं कि संसार की सभी जो सुंदरतम से सुंदरतम जो प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो बुद्ध बोधिसत्व के पूजा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। और उसके बाद 7वें पे थोड़ा अपना मार्गदर्शन करें। हाँ, तो यहाँ पे जो 7वां वहाँ से जो शुरू होता है वो है एक प्रकार से मानसिक पूजा शुरू होती है, ठीक है। अभी तक
जो 6 श्लोक तक वस्तुओं के माध्यम से हम कैसी पूजा करें कि जो वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ है, हाँ? प्राकृतिक अस्तित्व में। अभी 7वें में से जो आता है कि स्वयं का जो भाव जो है, वे स्वयं का भाव क्या है बुद्ध के सामने? एक प्रकार से हम अज्ञानी हैं, ठीक है, अज्ञानी है, दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि शब्दों का जो उसमें इस्तेमाल किया गया है उस शब्द के उस अर्थ में न जाते हुए, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है कि अपुण्यवान हूँ, हाँ, मैं महादरिद्र हूँ, हाँ, पूजा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पूजा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इसके सिवा, हाँ, कि जो निस्वार्थ चित्त, इसी शक्ति को मैं बुद्ध के लिए अर्पण करना चाहता हूँ, अनासक्त चित्त को मैं अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि भौतिक रूप में मैं क्या हूँ? भौतिक रूप में मैं गरीब हूँ। जो कुछ मेरे पास में अर्पण करने के लिए है बुद्ध को, हाँ, वो मेरा कौन सा चित्त है? जो अनासक्त चित्त है। मतलब यहाँ से जो मानसिक जो पूजा का जो भाव है वो हमें इस श्लोकों में वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमने बुद्ध की पूजा के स्वरूप में जो मानसिक जो हमारी अवस्था है उसको कैसे समर्पित करना चाहिए। आगे आप और फिर कल्पना के माध्यम से भी वो आगे बताते हैं। आगे पढ़िए तो पता चलेगा, जिसमें आत्मसमर्पण और उनके आत्मजों, सर, हाँ जी, 8वां, बुद्धों और उनके आत्मजों के प्रति मैं जब प्रकार से पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ, हे अग्रसत्वों, मुझे स्वीकार करो, मैं भक्ति से तुम्हारा दास हूँ। हाँ, तो ये शब्द जो है कि बुद्ध और बुद्ध के जो आत्मे जो है मतलब उनके अनुयायी, मतलब अरहंत या बोधिसत्व के रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे, क्योंकि बुद्ध होने की जो प्रक्रिया जो है, हाँ, जो पूजा के मतलब अगर हम पूरे इस सूत्र को या शास्त्रों को देखते हैं कि वो ये इस मार्ग का अनुसरण करते हैं जिसे हम श्रद्धा और भक्ति का मार्ग कहते हैं, ठीक है। श्रद्धा और भक्ति के मार्ग से हम बोधिचित्त और बुद्धत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो इस शांतिदेव आचार्य का जो हमने देखा कि दो पद्धति से बोधिचित्त का मार्ग अनुसरण किया जाता है, एक भक्ति मार्ग और दूसरा दार्शनिक मार्ग, चिंतन का मार्ग। तो ये शब्दों का जो उनकी जो रचना जो है या उनका भाव जो है, पूजा अगर आपने अगर अभ्यास किया है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर आप श्रद्धा जो किताब जो लिखी हुई बनते संरक्षक जी ने, उस श्रद्धा की किताब में उन्होंने बहुत ही पूजा श्रद्धा का मनोविज्ञान क्या होता है, उनकी भावनाओं का जो स्वरूप क्या होता है, जिसके माध्यम से ये सप्तांग पूजा या शांतिदेव आचार्य की जो बोधिचर्या अवतार, एक ग्रंथ किस प्रकार से हमें मदद करता है कि हमारी उस भावनिक ऊर्जा का जो रूपांतरण जो है, वो उनके श्लोकों को सुनते हुए अगर हम उस भाव में आ जाते हैं, क्योंकि अंतिमता वो हमें उस मार्ग पे चलना है। वो तो चल चुके और उन्होंने लिख लिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, उनके अनुभव पे उन्होंने लिख लिया, लेकिन अभी तो हमें चलना है और हमें चलने के लिए उस भाव की जो ज़रूरत जो है वो हमें महसूस होनी चाहिए। अगर हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो वो शब्द कहीं ना कहीं हमें पसंद भी नहीं आएंगे। जैसे दास बनना किसको पसंद आएगा बताइए। अभी दास का यहाँ पे अर्थ ये होता है कि एक प्रकार से बुद्ध का पुत्र। यहाँ पे दास गुलाम नहीं होता है, लेकिन दास शब्द गुलाम है। अभी उस अर्थ से देखें तो दास गुलाम है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक तौर पे उसको उस बुद्धत्व के अर्थ में दास कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? बुद्ध किसी को दास बना सकते हैं क्या? ऐसा कोई उदाहरण दिखाई दिया कि बुद्ध ने किसी को दास बनाया हो या किसी बौद्ध
बोधिसत्व ने किसी को दास बनाया हुआ हो? कोई उदाहरण इतिहास में दिखाई देता है? अगर नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब वो उसका अर्थ नहीं है। वहां तो सब मित्र हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो एक दास का जो अर्थ भी जो है एक प्रकार से उसके बहुत समीप, हाँ, जैसे कि दास अगर हम व्यवहारिक रूप में देखते कोई दास होता है तो वो आपका कितना समीप होता है। भले उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके लिए तो फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो उसके लिए गलत है। लेकिन आपका तो पूरा वो आपके हर आदेश को, धम्म को या आपके हर एक बात को स्वीकार करता है। हाँ, तो दास एक प्रकार से ग्रहणशीलता है। किसकी ग्रहणशीलता? सत्यता की ग्रहणशीलता। जो बुद्ध और बोधिसत्व के संपर्क में जब चित्त आता है, जब आत्मसमर्पण करता है, हाँ, बुद्ध और बोधिचित्त के उस भाव को, हाँ, जिसमें उसने बताया है, हाँ, कि मैं क्या है वो, फिर से पढ़िए। बुद्धों और उनके हाँ, आत्मजनों के प्रति मैं सब प्रकार से पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अभी आत्मसमर्पण में सब कुछ आ गया। अभी आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है कि जो आपका अहंकार है, स्व आसक्ति जो है, उस भाव से आप पूजा कर रहे हैं। अभी तक आपने फूल फल दिया, वो तो अभी वो कुछ काम का नहीं है, वो इतना महत्व का नहीं है महत्व का, सुंदरता को और एक भाव को व्यक्त करने के लिए। लेकिन रियल जो पूजा जो है वो स्वयं के आत्मसमर्पण की है, स्व को समर्पण करने की है। और स्व मतलब अहंकार, उसको समर्पण करने से ही हम बुद्धक से ग्रहणशील हो सकते हैं। और उस अर्थ से दास शब्द अगर उसमें आया है तो उसको हमने उस आधार पर उसको समझना है, ताकि हम अपने आप को संभ्रमित ना कर सके और हम सही अर्थ में उसका अर्थघटन कर सकें। हाँ जी, आगे बढ़िए। तुम्हारे स्वीकार करने से संसार में भय रहित होकर मैं प्राणी हित करूंगा। हाँ, यस। पहले पापों को छोड़ दूंगा तथा दूसरा पाप नहीं करूंगा। हाँ, देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है कि वो करने से क्या होने वाला है। जब आत्मसमर्पण से जब हम बुद्ध को सही अर्थ में पूजा करते हैं तो उसका जो सब पापस्य अकरणम जो है, हाँ, कि किसी भी अकुशल कर्म को नहीं करूँगा, हाँ, और कुशल कर्म को ही करूँगा। ये जो आज हम बार बार कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, उसका कारण ये है। इस प्रकार से जो बुद्ध के प्रति जो हमारी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति, हाँ, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, हाँ, और भक्ति, उसका अभाव होने के कारण ही हम पूरी तरह से अकुशल कर्म को छोड़ के हम कुशलता में प्रवेश नहीं कर पाते। और इसलिए ये श्लोक जो है हमें हमारी श्रद्धा को चैलेंज देता है। हमारी जो क्या कहते हैं, जो रुकी हुई ऊर्जा है, हाँ, जो रुकी हुई जो शक्ति जो है हमारे भीतर भावनाओं की, या वो गलत दिशा में जा रही है, या अशुद्ध जो ऊर्जा है, उसको शुद्ध करने का एक प्रयास है, एक मार्ग है, जिसे सप्तांग पूजा में पूजा के रूप में भी जो बोधिचर्या अवतार में बताया गया है कि पूजा का सही अर्थ जो है, हाँ, उसको हमने किस प्रकार से समझना चाहिए। आगे पढ़िए। सुगंध से पूर्ण उन स्नानागारों में जो रत्नों से दीप्यमान स्तंभों के कारण मनोरम हैं, जिनके वितान मुक्ताजड़ित एवं भास्वर हैं, जिनके कुट्टिम अर्थात फर्श स्वच्छ तथा श्वेत स्फटिक के हैं, मैं तथागतों और उनके आत्मजों को सुगंधित जल और पुष्पों से पूर्ण महारत्नों के अनेक कलशों से गीत वाद्य पूर्वक स्नान कराता हूँ। मतलब यहाँ पे पूजा के और जो विभिन्न जो पहलू जो है, एक तो वस्तु के रूप में है, दूसरा मानसिक और आत्मसमर्पण के रूप में है, तीसरा जो है
जो गंध और जो वाद्य जो है उसके स्वरूप में भी है। मतलब पूजा की जो विविधता जो है, अगर हम तिब्बतियन परंपरा की पूजा सुनते हैं तो उसमें वाद्य होता है, सुगंध होता है, उसमें एक आकर्षण होता है। बहुत विविधता से पूजा का एक संकलन करते हुए उसका अनुभव सार्वजनिक रूप में किया जाता है, मतलब सभी के चित्त को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि पूजा भंते कहते हैं कि वो व्यक्तिगत कृति नहीं, वो सार्वजनिक कृति है। इसलिए कल हम आचरण करने वाले हैं कि वो सार्वजनिक कृति है। तो मतलब जो भी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और जो सम्मिलित नहीं होते वो भी सम्मिलित किए जाते हैं मानसिक रूप में। बोधि चित्त के स्वरूप में जब हम पूजा करते हैं तो जो उस पूजा में सम्मिलित है 100, 200, 500 या 50 वो तो होते ही है, लेकिन उसके अलावा जो नहीं होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि उस भाव से वो पूजा का संगायन करते हैं। तो इसलिए बनते कहते हैं कि पूजा जो है वो व्यक्तिगत कृति नहीं है, वो सार्वजनिक कृति है। तो उस भाव को जो विविधता से या विभिन्न पहलुओं से वर्णन करते हुए उसकी जो सुंदरता जो है, उसकी जो गहराई जो है, वो हमें उनके अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमें जो समझने को मिल रही है, तो उसके प्रति हमने संवेदनशील होना चाहिए और उसके आचरण के प्रति भी हमने प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार से विभिन्न जो उसके जो पहलू जो है उसको समझते हुए पूजा का हमने आचरण बढ़ाना चाहिए। आगे पढ़िए। धूपे हुए निर्मल अनुपम वस्त्रों से उनके शरीरों को पोंछता हूँ, फिर अच्छी तरह रंगे अच्छे तरह धूपे हुए उत्तम चीवर उनको भेंट करता हूँ। दिव्य कोमल चिकने अर्थात सूक्ष्म और विचित्र शोभा वाले वस्त्रों और आभूषणों से समंत भद्र, अजित, मंजुघोष तथा लोकेश्वर आदि बोधिसत्वों को भी विभूषित करता हूँ। मतलब यहाँ पे बोधिसत्व का भी वर्णन किया गया है। उस समय जो बोधिसत्व जो समंत भद्र है, अजित है, मंजुघोष है, लोकेश्वर मतलब अवलोकितेश्वर है, उनकी भी पूजा या उनको भी वस्त्रों का दान है या उनके प्रति भी जो श्रद्धा भाव है, उस भाव से वो उसमें पूजा करने के लिए वो बताते हैं। आगे पढ़िए। समूचे त्रिसाहस्र लोक धातु में समूचे त्रिसाहस्र लोक धातु में सुगंध को फैलाने वाले उत्तम गंध द्रव्यों से सब मुनिवरों के शरीरों को अनुलिप्त करता हूँ, जो अच्छी तरह तपाए, माजे और धोए गए सुवर्ण के प्रभाव के समान उज्जवल हैं। मांदारो ब्रैकेट में पुष्प विशेष उत्पल तथा मल्लिक